छोटे शहर ऊंची छलांग और अंशुल जी हमारे साथ हैं। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल आ चुके हैं। पेटीएम 1355 और मैनकाइंड फार्मा लिए हुए 2292 के, इन दोनों में क्या सर आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी अंशुल भाई? पेटीएम 1355 और मैनकाइंड फार्मा 2292 का लिया हुआ है। सपोर्ट्स के आसपास है, लेकिन बाउंस बैक करने की दो तीन कोशिश दोनों तीनों फेल हो रही हैं, तो आई वुड होल्ड फॉर अ वाइल। मैं 2105 के ऊपर मैनकाइंड फार्मा में बाउंस बैक प्ले करने के मूड में आऊंगा 2285 तक के लिए। तो मैनकाइंड फार्मा ठीक लग रहा है, लेकिन 2105 का लेवल निकलना जरूरी है। पेटीएम जब तक 2171 वापस तोड़ के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, आई वुड वेट एंड वॉच। ये 1097 के मेजर सपोर्ट पे खड़ा है, अगर और नीचे आया तो आईपीओ बेस रीटेस्ट करने के लिए 999 तक आ सकता है। स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बुलिश है, पुल बैक है, बट मैं बुलिश एविडेंस के बाद ही बाई करूंगा। या तो 999 के पास कोई बुलिश कैंडल बने तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, या 1271 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करके टिकना स्टार्ट करे तो ब्रेकआउट होगा। दोनों केस में बाई ही बनेगा। ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी काउंटर से आपको लगता है कि एग्जिट कर लेना है तो एग्जिट करके क्या एचडीएफसी या एसईपीसी जैसे किसी काउंटर में लगा दें पैसा? तो देखिए, एसईपीसी या इस टाइप के काउंटर ना तेल की मिठाई है, लिया दिया काम खत्म किया, स्टॉप लॉस या टारगेट। एचडीएफसी फिर सोना हो गया, सोना अगर गिर गया तो आप और एवरेज करते हो। लार्ज कैप है, लार्ज कैप में हमेशा बोलता हूँ बॉक्स के लो के आसपास हमेशा बाई करके चलना। इसने तो गैप के साथ बॉक्स का लो फेल किया और वापस रिटेस्ट करने आया है। तो एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर में कोई चीज सोचने की नहीं है। 6 महीने बाद 8 महीने बाद आपको टाइम लग सकता है, बट आना इनको ऑल टाइम हाई है। तो इतने स्टॉक्स में हमने प्ले किया है। तो ये जो आईटी में अभी चल रहा है, आपको 8 दिन में 25% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अभी नहीं भरेंगे तो कब भरेंगे? और ये जब वो चाइना का डीप सी का आया था तब भी हाय तौबा मची थी, ये आया तब भी हाय तौबा मची। फिर कुछ आएगा फिर मचेगी, बट इवेंचुअली एफआईआई का आप कोई भी काउंटर देख लो, इन्फोसिस देख लो, टीसीएस देख लो, रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा पैसा इंस्टीट्यूशन का लगा हुआ है। तो बहुत नीचे नहीं जाएंगे स्टॉक, नी जग रिएक्शन है, इवेंचुअली ऊपर आ जाएंगे। तो एचडीएफसी बैंक बीइंग सेम कैटेगरी, बॉक्स लो के आसपास है, यहाँ पे अच्छे से एक्यूमुलेट कीजिए, एसआईपी मोड में डाल दीजिए। डिप्स पे अगर एसआईपी नहीं कर रहे हैं, एक मुश्त पैसा लगा रहे हैं, तो 20-30% लगा दीजिए। थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 रुपए डिप में और ऐड करते जाइए, इवेंचुअली ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। तो दोनों अलग चीज है। आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कीजिए, आप एप्पल टू कंचा कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। बिल्कुल ठीक है सर, तो आपको उत्तर मिल गया होगा। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने सुपर चैट भेजी है। ओवरटलाई पता नहीं, इन्होंने अजीब सा एक बड़ा इन्वेस्टर बनाया हुआ है। इनका सवाल भी बड़ा एक अलग ही शेयर पर है। स्टेलेंट सिक्योरिटीज़ 390 का लिया हुआ है इन्होंने, ये इन्वेस्टर हैं, क्या करें अंशुल जी? स्टैनले स्टेलेंट सिक्योरिटी ये 650 का चल रहा है। स्पेलिंग बताइए। STELLANT, स्टेलेंट सिक्योरिटीज। ये केवल ये बीएससी बीएससी लिस्टेड है, होगी ये स्क्रीन पर है हमारी। ये देखो अंशुल भाई, सर, ये अपर सर्किट में ही चलता है, इसमें तो कुछ करने ही नहीं है। आज डाउन नीचे सर्किट लगा हुआ है। आई थिंक ये 5% नीचे है। ये 2018 10 सितंबर 2018 को, नहीं 22 जनवरी 2018 को 60 पैसे था, वहां से कंटिन्यू अपर सर्किट, फिर लोअर, फिर अपर, फिर लोअर, फिर अपर 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 मारते हुए 649 आया है। एवरेज वॉल्यूम 9,000 है, ना लेने में मिलेगा ना बेचने में बिकेगा। 2% का सर्किट है, छोड़ दीजिए स्टॉक को। चले ठीक है, लेकिन इनके पास अंशुल भाई पड़ा हुआ है, तो अभी इसमें मतलब कुछ निकलने का है कि अगर सर्किट खुले तो निकल जाए? तो मेरे पास बताने के लिए खास कुछ नहीं है, और शायद सर्किट लगा इन्होंने ही हुआ क्योंकि है। 390 का लिया हुआ है ना। मिल रहा पैसा तो निकल के खाली कीजिए, किसी अच्छे काउंटर में लगा लीजिए। ठीक है, 390 का लिया हुआ है। अभी देखिए सर्किट खुले निकल सकते हैं तो निकल जाएं सर आप, और यहाँ पर खाली करके अपना पैसा दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लें। ठीक है, श्नाइडर इलेक्ट्रिक 840 का लिया हुआ है, रीना परमार जी ने। सर होल्ड करें या एग्जिट? नाइडर जी है क्या? SCHNID SCHNI। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक में नीचे से बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक आया है। 2 दिन से अटक रहा है। ये मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए वेट कर
मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए वेट हो रहा है। अगर मूविंग एवरेज कैचअप होता है इसी टाइट रेंज में रहते हुए, तो मेरा बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्ट होगा 880 तक के लिए। तो पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, जैसे डेविड वीस कहता है, लेट डेविड वीस ट्रेड अबाउट टू हैपन। तो ट्रेड डेवलप हो रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रेकआउट पे हम जरूर बाय देंगे। ठीक है। दिलीप कुमार जी का सवाल है, जेके टायर सर 545 का लिया हुआ है, 2 महीने होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट में है, क्या करें? आज 599 का पहला टारगेट था, उसको अचीव करने के बाद 611 तक गया। हल्का सा यहाँ पे साइडवेज एक्शन रह सकता है, बट 2 महीने में अगर ये 490 460 की जोन नहीं तोड़ा तो प्रोबेबली 650 640 650 के लेवल मिल सकते हैं। समय अवधि लंबी कर लीजिए तो 700 रुपए तक के भी टारगेट मिल जाएंगे, क्योंकि जो पूरा 103 हफ्ते का पैटर्न बना है उसका टारगेट 107 रुपए है, 700 रुपए है। उदय कुमार सिंह जी सेजिलिटी में 49 रुपये का लेकर बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या करें सर? सेजिलिटी में ब्रेकआउट आया नहीं, एक बार का हमारा टारगेट अपना जो अचीव हुआ था 30 अक्टूबर को, उसके बाद से कोई पैटर्न बना ही नहीं है, और गलती से भी 48 टूटा तो फिर ये नीचे 39 तक आ सकता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग में। मार्केट वैसे ही अंडर प्रेशर है और ये स्मॉल कैप स्टॉक है, तो थोड़ा सा इस पे प्रेशर ज्यादा है। मेरा कंफर्ट तभी आएगा जब ये 55 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करेगा, तब मैं बायर रहूंगा। आईपीओ बेस प्राइमा फेसी बना रहा है, बट जो इमीडिएट स्विंग लो है, प्रिसाइज लेवल ड्रॉ कर लेता हूं 47, इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो भी वीकनेस कहराएगी। समीक्षा जी आपका सवाल ले चुका हूं मैं, आप बार बार पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप पीछे वीडियो में जाएं और स्क्रॉल करके अपने सवाल का उत्तर पाएं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर आकांश महाजन जी का, यस बैंक में एंट्री, फ्रेश एंट्री बनती है क्या सर फ्यूचर के लिए? यस बैंक में अभी तो नहीं बनती है सर, मैं 28-35 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये एक बड़ी कैंडल बनी थी 1 जुलाई 2020 को, जिसका हाई था 28.35 और लो था 11 रुपए 10 पैसे। लगभग उसी के अंदर 66 महीनों से ट्रेड कर रहा है, 67वां महीना है। 28.35 वहीं पे 50 मंथ मूविंग एवरेज भी है फॉलिंग, और ये मतलब मदर बार का ब्रेकआउट भी वही है। तो मेरा 28-35 के ऊपर एटलीस्ट एक वीकली क्लोजिंग आ जाए तो मेरा इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है मोहम्मद फहमी साहब का, ये पूछ रहे हैं इटर्नल सर 1000 शेयर लिए हुए हैं 287 के रेट के, क्या सुझाव है आपका? इटर्नल वीक लग रहा है सर नीचे में, बल्कि एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो रही है नीचे 274 और 256 ये टारगेट दिख रहा है। विनोद पुरोहित जी हिकाल में पूछ रहे हैं सर, क्या इस पर आपका व्यू है? हिकाल में कल इंस्टीट्यूशन कैंडल थी 37.4 मिलियन की, 1822% वॉल्यूम राइज। आज इनसाइड बार है, वॉल्यूम राइज है 165%, 60 अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, लेकिन इनसाइड बार है। कल का हाई 222.80 निकला तो एक 20 रुपए और अपसाइड मिलेगी। हर्षित मंगल जी पूछ रहे हैं मुथूट फाइनेंस में सर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? नहीं, फिलहाल रिजल्ट खराब आए हैं, मतलब मार्केट ने एटलीस्ट नेगेटिवली रिएक्ट किया है, तो वेट करना चाहिए। अभी वैसे भी उसमें ट्रेड अभी बहुत जल्दी बनेगा नहीं, 2-4-6 महीने के लिए अभी इसको भूल जाइए। अब ट्रेंड कंप्लीट करके खराब न्यूज के साथ डाउन ट्रेंड डेवलप कर रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। दीपक जी हैं, ये पूछ रहे हैं ओसवाल पंप में क्या करें सर? ओसवाल पंप तो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है आईपीओ के बाद से, और 790 टूटा है तब से तो कहीं सपोर्ट मिला ही नहीं है। लाइफ टाइम लो पे है और रिवर्सल के कोई साइन नहीं है। रिवर्सल का साइन बनेगा भी तो 410 के ऊपर बनेगा, अभी तो कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है। एक सवाल हमें मिला है बाल फार्मा और पीपीएल फार्मा, इन दोनों पर आपका व्यू, एलिस जी पूछ रहे हैं। बाल फार्मा इसमें ऑलमोस्ट सर्टेनली बाइंग क्लाइमेक्स काइंड ऑफ कंडीशन थी, नहीं नॉट एग्जैक्टली बाइंग क्लाइमेक्स। ट्रिपल टॉप बना है 145-40 के आसपास, पहला टारगेट 61 है, जो अगर टूटा तो फिर काफी डाउनसाइड खुल सकती है। दूसरा टारगेट कैसा, दूसरा स्टॉक पीपीएल फार्मा।
पीपीएल फार्मा तो अच्छी जोन में था जहां से बाउंस बैक कर रहा है और 181-60 तक जाएगा। वो निकलने के बाद स्ट्रक्चरल बुल रन कंटिन्यू हो जाएगा, तो नीचे में अगर भर लिए हैं तो बहुत बेहतरीन, नहीं भरे हैं तो दोबारा अगर 150-52 मिल जाए तो भर लीजिएगा, और 181-60 निकलने के बाद तो ऐड करते जाना है स्टॉक में। राणा जी भी पूछ रहे हैं जीएसके फार्मा वर्सेस मैनकाइंड फार्मा लॉन्ग टर्म में कौन सा ज़्यादा बेहतर है सर, किसको लें? जीएसके फार्मा और मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा, मैनकाइंड फार्मा 2105 निकलने के बाद ठीक होगा। जीएसके, जीएसके नहीं मिल रहा सर, ग्लैक्सो के नाम से है क्या? ये वही हाँ ग्लैक्सो जीएसके स्मिथ लाइन। फार्मा, हाँ हाँ ग्लैक्सो। ग्लैक्सो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ग्लैक्सो ले लीजिए, 3600 तक का टारगेट मिल जाएगा। मंथली चार्ट पे 7-8 महीने का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक हमारे दर्शक हैं मुथूट फाइनेंस पर सुपर चैट पूछ रहे हैं, भेजी है उन्होंने 3140 पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, 1 साल के लिए रख सकते हैं, क्या करें? मुथूट फाइनेंस जी। आज तो ब्रेकडाउन है सर, और टारगेट कंप्लीट होने के हाँ बाद वो गोल्ड ब्रेकडाउन है सिल्वर तो गिरे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा वो उस वजह से आज हो गया है। सिल्वर तो मैं रोज ही बोल रहा हूँ सर कि सिल्वर बेच के निकलो, $59 आएगा। 2 दिन की पुल बैक में इतना हैवी बुलिश हो गए, लोकल 10% का लोअर सर्किट। भाई हाँ कहीं कहीं गलत हो जाते हैं, तो अब या तो आप वही देख लो कि कहाँ गलत हुए हैं, उसके हिसाब से व्यू बना लो, या मेजोरिटी जहाँ सही हुए हैं वहां देख के व्यू बना लो। बाइंग क्लाइमेक्स सिल्वर में भी हुआ है, $59 का टारगेट था, 63.9 का लो बन गया, पुल बैक 83 तक हो गया, फिर एक आध बार पुल बैक कर लो सर्किट के बाद, फिर एक आध बार $79 तक पुल बैक ले सकता है, बट इवेंचुअली $59 आना है। और आके भी ऐसा नहीं है कि बहुत आपको कुछ मिल जाएगा, 2-3 साल 4 साल वहां पे आराम से काटेगा समय। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं अपाल मखीजा साहब, ये पूछ रहे हैं सर ओएनजीसी में क्या एग्जिट ले लें? 8520, सर एक बार स्टॉक का नाम बताइए। ओएनजीसी, ओएनजीसी से एग्जिट ले लें क्या? हाँ, 2580, ओएनजीसी से एग्जिट ले लें, हाँ ले लेना चाहिए सर। ओएनजीसी देखिए, जब तक 254 के ऊपर है तब तक मतलब ये जो ब्रेकआउट है सस्टेन हो रहा है। ऊपर में 280 आना था जो आ चुका है, अगर खिंचा तो गैप फिल करना है। 290 के नीचे क्लियर कट ब्रेकडाउन है, उसके नीचे एकदम खराब हो जाएगा, मैं यहीं पे निकल जाता, मैं ब्रेकडाउन का वेट नहीं करता। ठीक है। केपीआई ग्रीन शुभम जी पूछ रहे हैं सर 404 रुपए पर कुछ शेयर लिए हुए हैं, इसमें क्या करना है? केपीआई ग्रीन जी। 386 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 386 टूटने के बाद सीधा सीधा 312 रुपए तक नीचे जाएगा, और ऊपर से गैप भी छूटा हुआ है 355 के आसपास। एक हमारे दर्शक हैं ये समान कैपिटल पर पूछ रहे हैं, इनके पास 187 रुपीज़ के पड़े हुए हैं। अंशुल भाई बार बार बाउंस बैक लेता है बीच बीच में ये, और फिर शांत पड़ जाता है, कोई इनको उम्मीद है कि 187 पार कर जाएगा, रखनी चाहिए? अभी तो नहीं है सर, अभी तो नहीं है। और दूसरी दिक्कत ये है कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में कोई भी काउंटर जो ऑल टाइम हाई से 15-20% से ज्यादा गिर जाए तो आप ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी एग्जिट भी मार लो, या तो स्टॉप लॉस पे या टारगेट पे या मिड वे, कहीं आपको लगे कि नहीं ये दिक्कत में आ रहा है तुरंत निकल जाओ। 15% इज द रेंज, ऑल टाइम हाई से 15% की रेंज है जहां पे आप कंफर्टेबली कोई भी मिस एडवेंचर कर सकते हो। उससे नीचे फिर आप डेंजर एरिया में हैं, बहुत जल्दी एंट्री बहुत जल्दी एग्जिट, नहीं तो तुरंत आपका हाथ जलेगा।